नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी कुर्सी छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। हालांकि ये बिल्कुल सच है कि इस बार नीतीश कुमार के ऊपर जबरदस्त दबाव डाला था अमित शाह ने, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो उस दबाव में झुकते नहीं हैं बल्कि पलटी मार जाते हैं, और ऐसा ही एक बार फिर से नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इस बार इस पूरे गेम का भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त घेराबंदी के बीच असली खेल किया है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने, जिन्होंने बिल्कुल ऐन वक्त पर, बिल्कुल सही समय पर यहां नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली से अपमानित होकर, अपमान का घूंट पीकर जैसे ही बिहार लौटे, लालू यादव जो उनकी रग रग से वाकिफ है, समझ गए कि लोहा गर्म है, यही वक्त है, और उन्होंने हथौड़ा मार दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में एंट्री ले चुके हैं? क्या नीतीश कुमार ने लालू के ऑफर को स्वीकार कर लिया है? और क्या नीतीश कुमार ने दिल्ली में हुए अपने अपमान का बदला यहां पर ले लिया है? एक बात तो अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को भी समझ में आ गई होगी, जो ये है कि नीतीश कुमार राजनीति को ओढ़ते और बिछाते हैं। ये फोटो कल की है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं। ये राजभवन, बिहार राजभवन, यानी जो राज्यपाल का शपथ ग्रहण प्रोग्राम था, वहां की फोटो है, जहां पे नीतीश तेजस्वी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। यहां पर जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा लालू यादव के ऑफर के बारे में, तो नीतीश ने क्या कहा, उनका रिएक्शन देखकर सभी लोग चौंक गए हैं। आइए एक बार हम भी देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान के साथ पत्रकारों के सामने हैं, साथ में भाजपा के डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा बिहार में लालू यादव जी के ऑफर के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुस्कुराते हैं, केवल मुस्कुराते हैं और हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। इस बीच आप देखिए किस तरीके से खुद आरिफ मोहम्मद खान ने मामले की नज़ाकत को भांप लिया और उन्होंने पत्रकारों को रोकते हुए कहा कि ये समय नहीं है इस तरीके की बातें करने का। हालांकि बगल में सम्राट चौधरी मौजूद हैं और उनके चेहरे पर जिस तरीके से हवाइयां उड़ रही हैं वो भी देखने लायक हैं। और इसके बाद आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से खिसिया कर खुद सम्राट चौधरी ही मीडिया के सामने चले आएंगे, मीडिया के सामने चले आते हैं और सवालों के जवाब देने लगते हैं, जबकि यहां इनसे कोई सवाल करने के लिए नहीं आया हुआ था। फिर भी आप देखिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। लालू जी के एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे। तो देखिए सम्राट चौधरी जो कि बुरी तरह से हैरान रह गए थे, कह रहे हैं कि लालू यादव जी की नस नस को नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को लूटा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि नीतीश क्या कह रहे हैं, नीतीश के मन में क्या है। हम सभी ने देखा है कि इस तरीके के सवाल मीडिया पहले भी करती रही है नीतीश कुमार से, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार आरजेडी के साथ वापस जाने के बारे में यही कहते थे कि हमसे 2 बार गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुरा दे रहे हैं। उनकी इस मुस्कान के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए हैं और सम्राट चौधरी यहां पर सदमे में हैं। एक बात और कही जा रही है कि लालू यादव का ये जो ऑफर है
ये खुद नीतीश कुमार ने प्लांट कराया है। क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे, जहां उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि भाजपा अध्यक्ष ने भी उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। वो अपमानित होकर बिहार लौटे और तुरंत ही लालू यादव का ऑफर आया कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुले हुए हैं, उन्हें भी दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, वे हमारे साथ आएं और काम करें। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर थे, जो सरकारी कामकाज की यात्रा है, प्रचार के लिए। इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं, लेकिन इसमें दोनों ही डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी नेता को उन्होंने साथ नहीं लिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भी दबाव लगातार इन पर बढ़ता जा रहा था, जिससे अंत में परेशान होकर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था अमित शाह की तरफ से, एनडीए के घटक दलों के सहयोगी दलों के नेताओं को जब बुलाया गया था, तो वहां सभी नेता आए थे, लेकिन नीतीश वहां नहीं गए थे। आखिरकार उन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की उम्मीद करके दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इस पूरे मामले से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अमित शाह यहां पर बुरी तरह से फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चाणक्यगिरी के चक्कर में खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में जरूरत से ज्यादा भरोसा जेडीयू के इन दो बड़का नेताओं के ऊपर किया था। पहले हैं ललन सिंह और दूसरे हैं संजय झा। नीतीश कुमार को काबू में रखने के लिए अमित शाह की रणनीति यही थी कि इन दोनों के दम पर जेडीयू को हाईजैक कर लेंगे, सारे सांसद हमारे साथ हो जाएंगे, विधायकों को भी तोड़ लेंगे, और नीतीश कुमार जो कि समय समय पर पलटी मारते रहते हैं, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों के बस में नीतीश कुमार को रोकना नहीं है। खासतौर से आप बात करें यहाँ पर ललन सिंह की, तो ललन सिंह समय समय पर जेडीयू की जड़ खोदते रहते हैं। इसके पहले भी वो अमित शाह के साथ तो लगातार मीटिंग करते रहे हैं, जबकि जेडीयू के कोटे से ही केंद्रीय मंत्री बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मीटिंग में नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वक्फ बोर्ड बिल के मामले में संसद में बिल के समर्थन में वोट दे दिया था, जबकि जेडीयू ने समर्थन में वोट नहीं दिया था। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं, जैसे कि खुलेआम ये स्टेटमेंट दे दिया है मीडिया में कि मुसलमान जेडीयू को वोट देते ही नहीं हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए कमजोर करने वाला वक्तव्य है कि पार्टी का एक ऐसा नेता इस तरीके की बात करे, जबकि सच्चाई ये है कि जेडीयू को अच्छी संख्या में वोट मिलता है मुस्लिम समुदाय का। इतना ही नहीं, इन्होंने अमित शाह का भी समर्थन कर दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान वाले मुद्दे पर, जब संसद में अमित शाह ने अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। ऐसे में लल्लन शाह काफी खिसियाए हुए हैं और वो भी वक्तव्य दे रहे हैं। जब उनसे लालू यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश आज़ाद है, कोई कुछ भी बोल सकता है। निश्चित रूप से इनकी परेशानी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचा पाएंगे? क्या उन्हें लालू यादव के ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए और तेजस्वी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनानी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।